तो हरियाणा में एक और भर्ती निकली है, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर रिक्रूटमेंट 6 जनवरी, आज ही का ये नोटिफिकेशन है। कहाँ पर निकली है? हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी में, HPPA। तो सारी डिटेल दी जाएगी, वीडियो में बने रहें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर रिक्रूटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यानी कॉन्ट्रैक्ट पर ये आपकी वैकेंसीज हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक्सटेंड किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी? सैलरी द लमसम मंथली रेम्यूनरेशन पेएबल इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3 ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, नीचे दी गई है, अभी मैं आपको बता दूंगा। एन इंक्रीमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कंपिटिटिवनेस परफॉर्मेंस ऑफ द रिसोर्स एज पर द एप्लीकेबल हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी रेगुलेशन। तो इंक्रीमेंट भी मिलेगा हर साल। सैलरी अभी आपको नीचे बता दी जाएगी। कौन कौन सी वैकेंसीज है? काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसीज निकली है। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 6 पोस्ट हैं। रिक्वायरमेंट के क्वालिफिकेशन फुल स्टैक डेवलपमेंट, MVC फ्रेमवर्क या फिर जावा या फिर JS या फिर एंगुलर, MS SQL सर्वर। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 4 साल की बैचलर डिग्री इन IT, CSC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चलेगा या फिर इक्विवेलेंट या फिर MCA भी चलेगा, किसी भी मान्यता प्राप्त या फिर विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से कम 60% मार्क्स आपके आए हों। एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो, किसमें? डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनेजमेंट में। एक्सपीरियंस किस में चलेगा? स्टेट या फिर केंद्र में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। 5 साल का अनुभव टोटल मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, 2 पोस्ट है। स्किल सेट सेम है जो अभी ऊपर वाली पोस्ट के लिए थी, यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर 6 साल का मांगा गया है, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम सॉफ्टवेयर डेवलपर जावा .NET PHP में होना चाहिए। थर्ड पोस्ट है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, एक ही वैकेंसी है, स्किल सेट सेम है। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, डाटाबेस इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, डाटा मॉडलिंग पोस्ट के हिसाब से थोड़ा चेंज रखा गया है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, बैकअप एंड रिकवरी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड अल्टरिंग रेप्लिकेशन, इन सब चीज़ों में होना चाहिए आपका स्किल सेट। मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल की और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका SQL सर्वर में होना चाहिए, डाटाबेस प्रोग्रामिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट में टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस। और वही राज्य और केंद्र में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की, एक ही वैकेंसी है, स्किल सेट वही सेम रखा गया है पोस्ट के हिसाब से। डिप्लॉयमेंट ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, राउटर्स, स्विचेस, हब्स फॉर लैन एंड वैन, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम है। 8 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए। केंद्र और राज्य का प्राथमिकता दी जाएगी। FMS डाटा सेंटर नेक्स्ट पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है। CI/CD पाइपलाइन एंड रिलेटेड टूल्स, स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑर्केस्ट्रेशन, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, माइग्रेशन। मिनिमम 4 साल की बैचलर डिग्री, टोटल एक्सपीरियंस 5 साल का, जिसमें से एक आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए एंड ट्रबल शूटिंग में। स्टेट और सेंटर का को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। नेक्स्ट पोस्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, एक ही वैकेंसी, स्किल सेट आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल का ग्रेजुएशन और टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी एनालिस्ट की, स्किल सेट आप देख सकते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, 4 साल की बैचलर डिग्री, 1 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में, टोटल 5 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हेल्प डेस्क मैनेजर की, स्किल सेट टीम मैनेजमेंट, टिकटिंग सिस्टम, ट्रबल शूटिंग, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट और मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, 8 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का जिसमें से आपका होना चाहिए सर्विस डेस्क मैनेजमेंट में। और नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस, स्किल सेट रेगुलेटरी कंप्लायंस, एक ही वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो और 50% जरूर आए हों। 8 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का आपका होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट, एस्केलेशन मैनेजमेंट या फिर डिस्प्यूट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट पोस्ट है HR मैनेजर की, एक ही वैकेंसी है, स्किल सेट मैन पावर कॉन्ट्रैक्टिंग, डिप्लॉयमेंट। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी गई है, फुल टाइम, प्राइवेट और कोरेस्पॉन्डेंस नहीं चलेगी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। 8 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 साल का आपका होना चाहिए HR सुपरवाइजरी पोजीशन में। नेक्स्ट पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर, स्किल सेट फुल स्टैक डेवलपमेंट, MVC फ्रेमवर्क। मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल की डिग्री, 60% जरूर आए हों। 1 साल का एक्सपीरियंस, किसमें? एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पोस्ट है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, स्किल सेट आप देख सकते हैं, मिनिमम 4 साल की क्वालिफिकेशन और 1 साल का एक्सपीरियंस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव, ग्रीवेंस हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, रिपोर्ट जनरेशन आना चाहिए, इंक्वायरी मैनेजमेंट आना चाहिए, सर्विस डेस्क, क्योंकि पोस्ट ही ऐसी है कि हेल्प डेस्क की तरह आप काम करेंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 या 4 साल की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हो, 50% मार्क्स आपके आए हों। अब हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव की जॉब है तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी मांगी गई है, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए और MS एक्सेल का आपको अच्छी नॉलेज हो, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो सर्विस हेल्प डेस्क में।
रेडी टू वर्क 24/7, 24 घंटे काम करने के लिए आप तैयार हो, 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी कॉल सेंटर या क्लाइंट फेसिंग रोल में हो आउट ऑफ 2 ईयर्स। टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और नेक्स्ट पोस्ट है बिजनेस एनालिस्ट की, एक ही वैकेंसी है और 4 साल की डिग्री मांगी गई है, टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस। टोटल पोस्ट हो गई आपकी 22। मैंने आपको सारी वैकेंसीज बता दी हैं, कितने प्रकार के हो गए, 14 प्रकार के पद हो गए हैं। और जनरल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। अगर गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपके पास मोबाइल नंबर वैलिड हो, ईमेल आईडी हो। द TA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द स्किल असेसमेंट टेस्ट ऑफलाइन मोड ओनली। तो आपको TA दिया जाएगा किसके लिए? स्किल असेसमेंट टेस्ट के लिए। DA आपको खाने के लिए, TA आपको ट्रैवलिंग करने के लिए। टीयर के हिसाब से ट्रेन फेयर ऑफ AC Tier 3, चेयर कार शताब्दी एक्सप्रेस का दिया जाएगा। AC बस भी आप यूज़ कर सकते हैं, वोल्वो बस भी। कैंडिडेट नॉट कवरिंग इन A and B above विल बी पेड लमसम पेमेंट ऑफ ₹500। तो A और B में जो कवर नहीं होते हैं उन्हें ₹500 लमसम फिक्स पेमेंट की जाएगी। किसके लिए? सिर्फ स्किल असेसमेंट टेस्ट ऑफलाइन मोड के लिए। और आपका आवेदन कैसे करने हैं? hppa.haryana.gov.in/advertisement इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। की टर्म्स, वैलिडिटी ऑफ द ऑफर मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, 3 साल का शुरुआत में, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है। एनी सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड नीड टू ज्वाइन विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। अगर आप पहले से कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से डिपार्टमेंट से कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से NOC ले लें। एज लिमिट, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस शैल बी 3 ईयर्स इनिशियली, वो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, 3 साल का शुरुआत में आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फर्दर आप इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। रेम्यूनरेशन पेबल आप देख लीजिए, हर पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी हर पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी रखी गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 65,000 रुपये पर मंथ, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए 95,000 रुपये पर मंथ। ऐसे ही आप हर पोस्ट के लिए देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सैलरी। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 90,000 पर मंथ, FMS डाटा सेंटर के लिए 80,000, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 90,000। ऐसे आप नीचे देख सकते हैं हेल्प डेस्क मैनेजर के लिए भी 45,000 रुपये शुरुआत में पर मंथ आपकी सैलरी रखी गई है। बिजनेस एनालिस्ट की 63,000, HR मैनेजर की 56,000। ऐसे ही आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आप अपनी रेम्यूनरेशन देख सकते हैं। हायर रेम्यूनरेशन में बी ऑफर टू द डिजर्विंग कैंडिडेट, तो इन्होंने एक और लाइन नीचे ऐड कर दिया कि यही नहीं, आप यहीं तक सीमित नहीं है आपकी सैलरी, अगर आप डिजर्विंग होंगे तो इससे भी ज़्यादा सैलरी आपको दे दी जाएगी। एलिजिबिलिटी फॉर लीव कैसे रहेगी आपको? पर्सन एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस शैल इन एडिशन टू द पब्लिक हॉलीडेज विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल 12 डेज CL। तो आपको कैजुअल लीव भी दी जाएगी गेस्टेड हॉलीडेज के अलावा, 12 CL साल में, 10 मेडिकल लीव भी दी जाएगी। इन केस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग द मिड ऑफ अ कैलेंडर ईयर, CL एंड मेडिकल लीव शैल बी प्रोरेटेड। अगर आप मिड ईयर में ज्वाइन करते हैं तो उस हिसाब से आपकी जो CL है और मेडिकल लीव है कम कर दी जाएगी प्रोराटा बेसिस पर। DA मैंने आपको बताया जो स्किल टेस्ट है उसके अनुसार आपको दे दिया जाएगा। 3 कैटेगरी इन्होंने बनाई है, लमसम के लिए 500, बाकी A और B कैटेगरी के लिए आप ऊपर मैंने आपको बता दिया है। प्रोसीजर टू अप्लाई, ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू हैव, मैंने आपको बताया, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर, लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो एक बार आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे उस आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट में अपीयर होने दिया जाएगा, जो भी क्वालिफाई करेगा उसको स्किल टेस्ट में अपीयर होने दिया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा? द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी नोटिफाइड फॉर अ स्किल असेसमेंट टेस्ट, मीडियम ऑफ स्किल असेसमेंट टेस्ट शैल बी इंग्लिश ओनली। तो आप इस बात का ध्यान रखें, केवल इंग्लिश माध्यम में ही आपका स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल नहीं होगा। स्किल असेसमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। ये आपको जो है HPPA बता देगा बाद में कि किस मोड में ये एग्जाम करवाएंगे। एज पर कि कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उस अनुसार ये डिसाइड करेंगे कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मोड ऑफ स्किल असेसमेंट टेस्ट विल बी कन्वेड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट सेपरेटली, ये अलग से आपको बता देंगे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। तो आप रेगुलरली वेबसाइट भी विजिट करते रहें। द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड थ्रू द स्किल असेसमेंट टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू भी होगा विद अ पैनल, जो भी ये डिसाइड करेंगे और आपको इस वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। लास्ट डेट कब है? 21 जनवरी सन 2024। तो लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें, उससे पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है वेबसाइट क्रैश हो जाती है या फिर बिजी हो जाती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो जरूर आप 21 जनवरी से पहले अप्लाई कर दें। वेबसाइट मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से बता देता हूँ, hppa.haryana.gov.in/advertisement.aspx। डायरेक्ट आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिंक पर पहुँच जाएंगे और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास ईमेल में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी प्रकार की जानकारी मैंने आपको दे दी है और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।